नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो सोमवार 9 मार्च से बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज हो गया। जो कार्यसूची थी लोकसभा की, उसके अनुसार तो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था बजट सत्र के पहले चरण में, उस पर चर्चा प्रस्तावित थी, उस पर मतदान होना था। यह फैसला होना था कि कांग्रेस ओम बिरला को स्पीकर के पद से हटाने की सामर्थ्य रखती है या ये सिर्फ नाटक नौटंकी चल रही है और सदन का टाइम खराब करने और ओम बिरला साहब का अपमान करने मात्र की साजिश है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इसके बहाने अटैक करने और भारतीय संसद को देश विदेश के भीतर बदनाम करने की एक साजिश है। सदन शुरू हुआ। जो चेयर पर उस समय मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कार्यसूची में ये मेरिट पर है, इस पर चर्चा शुरू की जाए। लेकिन कांग्रेस के जो सांसद हैं और कुछ विपक्षी दलों के भी सांसद हैं, वो पहले से मन बना करके आए थे कि इससे भागना है, इस पर चर्चा नहीं करनी है। तो राहुल गांधी और उनकी टोली ने मिलकर के नई साजिश रची है ओम बिरला को वापस स्पीकर की चेयर पर आने से रोकने के लिए। नट सेल में आप बस इतना समझ लीजिए, जो कुछ पूरे दिन सोमवार को हंगामा और नारेबाजी इन लोगों ने लोकसभा में और लोकसभा के बाहर यानी संसद के परिसर में की है। नया बहाना क्या बनाया है? एक नया मोशन ले आए, एडजर्न मोशन ले आए। एडजर्न मोशन लाकर के कहा कि सारा काम काज रोक दो, बहुत बड़ा संकट पश्चिम एशिया पर आ गया है और अमेरिका और इजराइल ने जो अटैक किया है ईरान के ऊपर, उस पर सबसे पहले चर्चा कराओ। यानी 20-25 दिन पहले जब बजट सत्र के पहले चरण में स्पीकर के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लेकर के आए थे, अब उस पर भी चर्चा रोक दो। वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये महत्वपूर्ण है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया और पूरा पश्चिम एशिया जो है वो संकट में है और इससे भारत पर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। भारत की इकोनॉमी बर्बाद होने वाली है। तो जो कुछ जगदंबिका पाल ने कहा, जो चेयर पर विराजमान थे, जरा पहले उसको सुन लेते हैं, उसके बाद में इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाता हूं और ये क्यों इस पर एडामेंट रहे पूरे दिन कि हमें ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं करनी है, मतदान की नौबत ही नहीं आने देनी है। जरा इस पर भी आएंगे। लेकिन इनके हंगामे के बाद व्यथित चेयर पर बैठे हुए जगदंबिका पाल ने किन शब्दों में इनकी साजिश, इनके षड्यंत्र, इनके इरादों को एक तरीके से नेक्ड किया, वो जरा सुनिए। 20 दिन से स्पीकर साहब आ नहीं रहे हैं। 20 दिन से आपने, 1 महीने से पहले आपने प्रस्ताव दिया, उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पर कहा कि मैं नहीं आऊंगा जब तक इसका निस्तारित न हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि आप डिस्कशन भी नहीं करेंगे और ऑनरेबल स्पीकर फिर इस हाउस में आए भी ना? ये आप राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहते हैं? वो पार्लियामेंट के इसके कस्टोडियन हैं। नहीं, आप पूरा देश देख रहा है मिस्टर राठौर, पूरा देश आप वॉच कर रहा है। पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि बी आइदर यू आर अपोजिशन आर यू नहीं। अगर ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, इमेच्योर बिहेवियर है कि आप विपक्ष में हो करके और आपने ऑनरेबल स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया,
वो नो कॉन्फिडेंस आज अप्रूव हुआ है, उसका जवाब आ चुका है ऑलरेडी। फॉरेन मिनिस्टर हैज गिवन ए स्टेटमेंट। नहीं, और मैं ओनली आई विल अलाउ टू मिस्टर जावेद। हाँ डॉक्टर जावेद, मैं आपको अलाउ करूंगा। क्या आप मूव कर रहे हैं? आप बताइए, क्या आप मूव कर रहे हैं? तो आप सदन शैलजा मैं जावेद को अलाउ कर रहा हूँ, इनको आप करिए। मैं आपकी पार्टी के मूवर को अलाउ कर रहा हूँ कि वो इसको करें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, मैं सदन को चलाना चाहता हूँ, और आप सदन नहीं, पूरा देश देख रहा है, कि आप सदन को नहीं चलाना चाहते। ये सदन सरकार चलाना चाहती है, चेयर चलाना चाहती है, लेकिन आप जो आचरण कर रहे हैं, जो इस बिल में आकर के जिस तरह से इस सदन को आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर 1.5 लाख रुपया 2.5 लाख प्रति मिनट खर्च हो रहा है, 1.5 करोड़ पर घंटे खर्च होता है, 9 करोड़ एक दिन में पैसा खर्च हो रहा है। ये जनता के एक्सचेकर का पैसा है। 9 करोड़ जिम्मेदाराना बिहेवियर से आप वेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि एक मिनट का 2.5 लाख रुपया आप किस तरह से जनता के पैसे का नुकसान कर रहे हैं। ये मैं कोशिश कर रहा हूं। धर्मेंद्र जी आप कहिए, आप लोग समझाइए, कैसी वेणुगोपाल जी आप समझाइए, राहुल आप सबको कहिए। मैं चाहता हूं, नहीं मैं जावेद को अलाउ भी करूं, तो मैं सभा की कार्रवाई मंगलवार 10 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। सदन नहीं चलने दिया गया। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, उस पर चर्चा के लिए जगदम्बिका पाल, जिसने मोशन को मूव किया, उसको बोलने के लिए आमंत्रित करते रहे। राहुल गांधी को भी कहा, शैलजा को भी कहा, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को भी कहा कि आप लोग इनको समझाइए, बैठाइए, मोशन पर चर्चा करिए, उस पर चर्चा हो, मतदान हो। स्पीकर हटेंगे नहीं हटेंगे ये मतदान में तय होगा, और अगर नहीं हटा पाए आपकी अगर ताकत नहीं है, अगर आपकी सदन में औकात नहीं है, तो सदन अपनी चेयर पर आकर के अपना दायित्व संभालेंगे और सदन को आगे चलाएंगे। लेकिन इनको सदन तो चलाना नहीं है, स्पीकर को चेयर पर वापस लौटने नहीं देना है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दो। और अगर हाई मॉरल ग्राउंड पर स्पीकर ने यह कह दिया कि जब तक इस पर व्यवस्था नहीं हो जाती, मतदान नहीं हो जाता, चर्चा नहीं हो जाती, इस अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक मैं चेयर पर नहीं लौटूंगा, तो इन्होंने सोचा कि इससे बढ़िया मौका और क्या है। अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दो उनके खिलाफ और उस पर चर्चा ही मत होने दो। नए नए मुद्दे रोजाना सदन के सामने लेकर के आओ, उसी पर हंगामा करते रहो। ये नई साजिश रची है राहुल गांधी और उनकी टोली ने। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा है, जरा वो देख लेते हैं। लोकसभा में पीठासीन जगदम्बिका पाल ने कहा कि आप प्ले कार्ड नीचे रखें। विदेश मंत्री गल्फ देशों के हालात पर सदन को संबोधित कर रहे हैं। वे यहाँ मौजूद भारतीयों की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने सारी बातों का जवाब दिया है। किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष को पता ही नहीं वो क्या करना चाहते हैं, वो कंफ्यूज हैं। पहले विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया, लेकिन जब ये दूसरा नोटिस दे रहे हैं, दूसरा मोशन लाने का क्या मतलब है? विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, विदेश मंत्री उस पर इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं। मैंने आज तक इतना गैर जिम्मेदाराना विपक्ष नहीं देखा है। आप लोग एक पार्टी, एक आदमी एक पार्टी से बाहर आना ही नहीं चाहते क्या? उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी की एक्चुअल में जो इच्छा है कि सदन ना चलें, सदन के भीतर भी अराजकता का माहौल हो, बाहर भी, और पूरे देश में भी यही अराजकता का माहौल हो,
उन्होंने इसे अंडरलाइन किया। और अकेले लोकसभा में ये हालात पैदा नहीं किए इन्होंने, स्पीकर को वापस चेयर पर आने से रोकने के लिए, उसको लिंगर ऑन करने के लिए ये लगातार ये नाटक नौटंकी करेंगे, कल भी करेंगे, आने वाले दिनों में भी करेंगे। रोज रोज नए मुद्दे उठा करके इसी तरीके से सदन को अराजकता की भेंट चढ़ाएंगे, सदन को चलने नहीं देंगे। और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या किया? सदन नहीं चलने दिया, खड़े हो गए और खड़े होकर पश्चिम एशिया के संकट पर ही चर्चा करने के लिए दबाव बनाते रहे, तरह तरह के बहाने करते रहे। ऊर्जा संकट होने वाला है, तेल संकट होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, सरकार संवेदनशील नहीं है, इस तरह की हवाई बातें करके उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। अल्टीमेटली नेता सदन जेपी नड्डा को खड़ा होना पड़ा और उन्होंने जो कुछ कहा है जरा वो भी सुन लेते हैं। आदरणीय सभापति जी, बहुत तफसील में विदेश मंत्री जी ने वर्तमान परिस्थिति मिडिल ईस्ट में उसके बारे में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है और सरकार की मंशा और सरकार ने किस तरीके से इस क्राइसिस में अपने आप को आगे इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया है, इसको बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में माननीय मंत्री जी ने रखा है। जो ऑपोजिशन की तरफ से एनर्जी के बारे में भी प्रश्न था, उसका भी उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है और बताया है कि सरकार किस तरीके से सारी चीज़ों पर सजग भी है, एक्टिव भी है, एड्रेस भी कर रही है और उन सभी समस्याओं के साथ आगे बढ़ करके भारत की जनता को और भारत की आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। जो बात मैं कह रहा था कि ये केवल और केवल अराजकता पैदा करना चाहते हैं, वही जेपी नड्डा ने कहा है। और दोनों सदनों में ही हंगामे, दूसरे चरण का बजट सत्र जैसे ही 9 मार्च को शुरू हुआ, दोनों सदनों में हंगामा। और जो नियमित कार्रवाई होती है कि प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, उसके बाद दूसरे विषय लिए जाते हैं, उन सबको रोकने का क्या क्या पर्पज हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ सरकार को काम ना करने देना, सदनों में अराजकता पैदा करना, जो जनता की गाढ़ी कमाई से सदन चलता है उसको डिस्ट्रॉय करना। और राहुल गांधी पता है सोमवार को भी क्या पहन करके पहुंचे संसद? बाकी सब लोग वेल ड्रेस्ड होते हैं, जो एक प्रोटोकॉल है, जो एक तौर तरीका है उसके हिसाब से, लेकिन राहुल गांधी पायजामा और टी शर्ट पहन करके सदन पहुंचे। ये देखिए, एक पायजामा पहन करके अगर नेता प्रतिपक्ष का नेता सदन पहुंच रहा है, और मुझे नहीं पता कि दिग्विजय सिंह उनको क्या समझा रहे थे, लेकिन किसी ने ये अपने ट्विटर हैंडल पर ये दिया है, ये पोस्ट किया है, दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को कुछ समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं ये तो वही जाने या राहुल गांधी जाने।
और राहुल गांधी को किसी की समझाने की जरूरत है? किसी की सलाह की जरूरत है? किसी की सुनते हैं क्या? अगर सुन रहे होते और अगर इन लोगों ने अतीत में भी कुछ समझाने की कोशिश की होती, सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए या सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए, तो कांग्रेस की आज ये दशा ना होती जो वो दुर्गति को प्राप्त हो चुकी है। तो बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू तो हुआ है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी की टोली की जो साजिश थी वो पहले ही दिन सामने आ चुकी है। ये लोग स्पीकर ओम बिरला को वापस चेयर पर नहीं आने देना चाहते, उसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं। उनके खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी नहीं होने देना चाहते, मतदान भी नहीं होने देना चाहते। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।